राना साहब, ये कश्मीर में 25 जुलाई को किसका इलेक्शन होने जा रहा है? जलसे तमाम सियासी जमातें बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन डे पर इन जलसों के लोगों को वोटिंग के लिए लाने में भी ये जमातें कामयाब हो पाएंगी या नहीं? राना साहब, क्या लग रहा है आपको? देखिए, डेफिनेटली इतना जोशो खरोश पाया जाता है वहाँ पे। आपने देखा पीएमएलएन के जलसे हों या पीपल्स पार्टी के भी, तो पीटीआई तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह स्टैंड कर रही है जो जलसों से लग रहा है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? लोग आएंगे, जोशो खरोश से आएंगे। पता चल जाता है लोगों के मूड का। और इंशाल्लाह देखेंगे 25 जुलाई को पीएमएलएन जीतेगी और वाज़ह अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि मैंने देखा सारे लोगों का ट्रेंड यही है कि पीएमएलएन को वोट दें। लेकिन राना साहब, किस बुनियाद पे? ये पिछले 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं, या फिर ये 3 साल में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान में रही उसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो कैंपेन हो रही है वो तो सिर्फ वो एक लफ्ज़ के गिर्द घूम रही है कि इमरान खान कश्मीर फरोश है। ये इस पर कैंपेनिंग क्यों की जा रही है? बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं आपको बताऊं कि आप एक को नहीं कह सकते कि जी इस फैक्टर की वजह से पीएमएलएन जीतेगी। एक तो पीएमएलएन की परफॉर्मेंस जो पीछे रही है वो आपको पता है, जिस तरह की गवर्नमेंट की जो डिलीवरेंस थी या गवर्नेंस थी वो सबके सामने है। और साथ ही साथ इनकी 3 साल की जो है नाअहली है वो भी आपके सामने है। उससे और ज्यादा आप जिस तरह समझ लें कि बाई डिफॉल्ट भी पीएमएलएन की तरफ लोगों का रुख हुआ हुआ है। जब वो कंपेयर करते हैं पिछले साल पीएमएलएन के और इनके 3 साल, तो लोगों को बड़ा वाज़ह तौर पे, आप भी आप आखिर पाकिस्तानी हैं, आपको पता है किस तरह की हुकूमत 3 साल चल रही है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है कि जो कश्मीर इशू पे इन 3 सालों में पीछे की तरफ हम गए, वो भी सबके सामने है कि जिस तरह इंडिया को ये जरूरत हुई कि वो उसको नेक्स्ट करे मतलब कश्मीर को, और जिस तरह दुनिया का टिल्ट वो उधर हुआ है, वो आपको देखे चाहे यूएई हो या सऊदी हो, पहले बड़े क्लियर कट हमारे साथ ये खड़े होते थे। लेकिन अभी तो इंटरनेशनल फोरम पे मेरा चाइना या एक दो और हैं जो खड़े होते हैं, बाकी तो बिल्कुल इसी तरह ही है जो मामला चल रहे हैं आपके सामने ही है। सेटअप में आज आपके सामने आ गई है बात कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा कि हमने दबाव डाला था कि इनको फेटअप की ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, मतलब वाइट में ना लाया जाए। हालांकि 26 या 26.5 या 27 आउट ऑफ 27 वो हम मीट कर चुके थे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुके थे सेक्टर वालों की। तो उसके बावजूद वो प्रिवेल कर गए हैं। इसका मतलब है कि हम इस वक्त दुनिया में एक तन्हाई का शिकार हैं फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमारी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, आजाद कश्मीर के लोग देख रहे हैं। तो नेचुरली उनका जो ट्रेंड है वो अगेंस्ट पीटीआई है। तो जब वो उधर से हटते हैं तो आगे पीएमएलएन होती है जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी कारकर्दगी पीछे सभी कुछ देखी हुई है। तो इस वजह से पीएमएलएन इंशाल्लाह जीतेगी। आपको अच्छा, चलें। राना साहब, ज़ाहिर हुकूमत आप ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वफादारियाँ आपके लोगों की तब्दील करवा रही है, अपनी साइड पर लोगों को लेकर आ रही है, तमाम अपोजिशन की जमातों के लोगों को। फिर कुछ इदारों से मुतालिक भी गुफ्तगू नून लीग कर रही है कि इदारों को एक टास्क दिया गया। तमाम सवालात मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। ज़रा राजा यासिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। राजा साहब, अब ज़ाहिर राना साहब तो कॉन्फिडेंट है कि उनकी जमात ही जीतने जा रही है। अगर इन इंतखाबात में कहीं कोई धांधली नहीं होती है, शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो नून लीग की पिछले 5 साल की कारकर्दगी आज़ाद कश्मीर में और आपकी पाकिस्तान में 3 साल की कारकर्दगी किस तरह से मवाजना करेंगे? फिर नून लीग ज़ाहिर कॉन्फिडेंट भी है और अपने तौर पर फेवरेट भी कह रहे हैं अपने आप को। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है इनसे। लेकिन जी अपने आप से तो जाहिर है जब ये अपने हल्के में जाते होंगे या अगर ये आज़ाद कश्मीर भी जाएं तो ऑब्वियसली इनको नून लीग के वोटर्स नहीं रिसीव करना है। तो एक गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि जाहिर है सपोर्ट तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं उनको होती है। जब आप जलसों में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के भी कारकुन इकट्ठे हो जाते हैं। जब नेशनल लीडरशिप आए, अगर आसमा भुट्टो जरदारी साहिबा आएंगी तो जितने पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं अराउंड वो आज़ाद कश्मीर वो सारे जमा होंगे। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा भी एक अपनी पार्टी की पॉपुलर लीडर है। तो इमरान खान साहब भी हैं, जब वो जाएंगे तो हर तरफ से लोग इकट्ठे होते हैं। तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जलसे तो ऑब्वियसली भारी जाते हैं। आपने ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं। देखिए 3-4 चीजें जो आपकी ये रूरल पॉलिटिक्स होती है, और मैं हमारा बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर से, और एक्चुअली जेलम के बिल्कुल साथ चकवाल और जेलम जो है बिल्कुल एडजेसेंट है। तो यहाँ की जो डायनामिक्स हैं बड़ी सिमिलर हैं वहाँ की डायनामिक्स से।
यहाँ पे पार्टीज का वोट जो है वो तकरीबन 10-15% से ज्यादा नहीं होता। आपके टोटल जो वोट बैंक आपको जीतने के लिए चाहिए होता है, बाकी आपके धड़े का, बिरादरी का और स्ट्रॉन्ग मैन, जिनको पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, उनका वोट होता है और वो आपकी डिपेंड करता है कि कौन सी बिरादरी किधर जा रही है। आमतौर पे हमारी अनफॉर्चुनेटली रूरल पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि जीटीवी पार्टी के साथ जाएं, और ये एक बड़ा एशियंट ट्रेंड है इस इलाके का। ये सियासत से पहले का ट्रेंड है। अगर आप गुज़िश्ता 1000-1500 साल की बल्कि उससे भी पुरानी हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो भी लैंड ओनिंग क्लास है, दे टेंड टू गो विद द पावर, और जो भी पावर में होता है उस तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर है वो ही पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करती है। जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान में रूल कर रहा हो उसके साथ वो इलेक्टेबल्स उधर जाते हैं और वो अपनी बिरादरियों के और धड़े के वोट साथ लेके जाते हैं। तो इसमें किसी को कोई धांधली करने की जरूरत नहीं थी। अभी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लोग नून लीग में चले गए थे, पीपल्स पार्टी में भी लोग इसी तरह चले जाते थे जब पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये तो एक ट्रेंड है। उसके अलावा जहाँ तक ये पॉपुलर वोट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीटीआई का भी एक काफी लंबा चौड़ा पॉपुलर वोट हर हल्के में मौजूद है, और ये 2013 में ही नजर आना शुरू हो गया था, और उसके नतीजे में ही फिर जो इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारों ने रुख किया पीटीआई का। तो अब वही ट्रेंड है। अभी जो पंजाब में भी इलेक्शन हुए हैं, ऑब्वियसली मिसाल देंगे कि जी परफॉर्मेंस हो गया, ये हो गया। सही है। चलें, अभी बड़ा जो माजी का जो ये ट्रेंड है, ज़ाहिर है राय साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर राना साहब उनकी पार्टी फिर क्या सोचती है। राना साहब, ज़ाहिर है जब आपकी जमात की हुकूमत थी पाकिस्तान में तो आज़ाद कश्मीर वालों ने आपको मुंतखब किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी को लेकर आए थे। तो अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं है? ज़ाहिर है वहाँ पर तरक्याती काम भी होने, बजट के भी इशूज़ हैं, फ़ंड्स की भी फरावानी होनी है। तो उसके लिए वफाकी हुकूमत को ही अगर वो अपने इलाके में हुकूमत में लेकर आएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी हो सके। अगर नून लीग को एक बार फिर वो लेकर आते हैं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पास्ट हिस्ट्री है वो जो बात करते हैं आप किसी तरह कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो चेंज आई है लोगों की सोच में या अवेयरनेस एक आई है, वो बहुत सारे और इश्यूज पे चले गए हैं जो नेशनल इश्यूज हैं या दूसरे उनके जो रिलेटेड हैं। आज़ाद कश्मीर के तो इश्यूज और भी हैं, अलॉन्ग अदर थिंग्स के उनको सहूलतें चाहिए, कोई लोगों को बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, सड़कें चाहिए उनको, और बिजली चाहिए, जिस तरह ये मामला होते हैं। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, जो चेंज आपने देखी है, अब वो लोग उससे ऊपर चले गए हैं। अभी आपको ज़िमनी इलेक्शन आपने देखे, बाई इलेक्शन जितने पंजाब में हुए हैं या केपीके में हुए हैं या कराची में हुए हैं, जहाँ से इन्होंने 1-1 लाख वोट लिया था, वहाँ को वो 7-7, 10-10, 20-20 हज़ार भी चौथे नंबर पे आए। तो ये मैं सारी चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हैं कि लोगों का ट्रेंड जो है। डस्का की मिसाल आप लोग देते हैं, वहाँ इलेक्शन जरूर जीते आप लोग, लेकिन वहाँ वोट बैंक इनका बड़ा। एक और बात करने लगा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल साथी जो इधर खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो उनकी ये बात रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इनके जलसों से। इमरान खान साहब क्या है, तो बाद में शायद उनका जलसा था, वहाँ वो फ्लॉप हो गया, हालांकि बहुत पैसे वाला आदमी था कैंडिडेट। अब ये इलेक्टेबल्स लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसी तरह ही इन्होंने प्रैक्टिस की है जो 2018 के इलेक्शन में हुई थी। लेकिन अब लोग और तरह देखते हैं, जो टर्न कोट हैं या कुछ वफादारियां बदलते हैं, तो उनको लोग इतना पसंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज मुझे तो नजर आ रही है कि जो हट के गवर्नमेंट से फंड की तरफ देखेंगे या, लेकिन राना साहब कोई वफादारियां अगर बदल रहा तो उसके अपने मफाद है ना। हुकूमत उस पर दबाव डालकर तो उसको नहीं मजबूर कर रही कि आप नून लीग छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं हो। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि वो उनको अप्रोच किया जाता है किसी न किसी हवाले तरफ से कि भाई आप आए इधर, आपको पता है कि आपको जितवा देंगे, आप इलेक्ट हो जाएंगे और आप इनका गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये चीजें चलती हैं। तो ये तो ऑफर हुई ना कि उन्होंने किसी को ऑफर की कि आप आए, आप हमारे टिकट से जीत सकते हैं, हमसे फायदा ले सकते हैं। ये दबाव तो नहीं हुआ ना, कोई डरा धमका कर तो नहीं लेकर आए कि आपने आना ही आना है? नहीं, डरा धमकाव वाली बात नहीं है। डरा धमकाव वाला 2018 में तो मैंने देखा है। डरा धमकाव लोगों ने हमारे टिकट रास्ते में कैंपेन के दौरान ही छोड़ दिए, डराया गया उनको, बहुत कुछ हुआ है। तो अभी उसकी कोई निशानदेही तो मैं तो नहीं कर सकता कोई एग्जैक्ट, लेकिन बात खुद तो नहीं लोग चले गए। मैं नहीं समझता खुद लोग चले गए। अगर आप भी देखते हैं चीजों को, इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए, तो ये उनको कहा गया कि हमारे साथ आए, तो वो चले गए। जो इस तरह के लोग टर्न कोट होते हैं, जो फिरते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर,
तो जिस तरह अभी पंजाब पाकिस्तान की कैबिनेट देखें तो वहाँ पे मुझे एक दिन किसी ने भेजा कि वो मुशर्रफ के कौन वजीर थे, फिर जरदारी साहब के कौन वजीर थे, फिर इमरान खान के कौन से वजीर हैं, तो वो तीनों में लोग थे। तो ये इसी तरह ही बात चलता है सिलसिला पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन राना साहब, जो है राना साहब जो आपकी वो सीनियर अपनी लीडरशिप सोच बदल चुके है, हैं। आपकी सीनियर लीडरशिप फिर ये इदारों पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कि हुकूमत ने कुछ इदारों को टास्क दे दिया है कि जी धांधली करें या कुछ भी करें, हमें इलेक्शन में जितवाना है? इसके कहीं कोई शवाहिद मौजूद हैं या फिर जो आपके कुछ रहनुमा इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, बस वो तनकीद बराए तनकीद ही में इसको हम लें? नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछली जो शुरुआत है 2018 के, उसमें तो बड़ी क्लियर कट पता चला, विजिबल था, वो तो विजिबल था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें विजिबल था, बिल्कुल चीजें नजर आ रही थी, ओपनली आ रही थी। पोलिंग स्टेशनों पे वोट मांगे जा रहे थे, पोलिंग स्टेशनों पे नजर आ रहे थे लोग। लेकिन इसमें क्योंकि मैं तो उधर गया नहीं हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल तो है ना माजी में देख के कि जी ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरा हाल है रिजल्ट आने दे। वो मरियम बीबी ने ठीक कहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी अगर धोंधना यहाँ कोई धुंध में कोई हुआ ना हुआ या कोई धोंधना चाहे। तो ये चीजें तो हुई है ना जी, आपके सामने ही है, सारा कुछ हुआ है। तो धुंध वाला भी तो किस्सा बड़ा मशहूर है ना, कि आपके सामने था, जिस तरह वो कहते थे हम धुंध में खो गए थे, गुम हो गए थे। तो ये चीजें यहाँ पाकिस्तान का इलेक्शन में एक प्रोसेस में चीजें बड़ी ज्यादा विजिबल होती जा रही है।